मनुष्य ईश्वर की इस विशाल सृष्टि की श्रेष्ठतम कृति है। मानव ने अपने संकल्प से असंभव कार्यों को भी संभव बनाया है। कुछ और पाने की होड़ में आज समस्त सुविधाएं एवं उपलब्धियां भी जीवन में सुख शांति सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं। क्या कारण है इन परिस्थितियों का? सारी समस्याओं का मूल कारण है हमारा अनियंत्रित मन। हमें अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित करना होगा। असीम अनंत आनंद व शांति के स्रोत ईश्वर से जुड़ना होगा। इसी का नाम योग है। योग केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग आत्मा की मूलभूत आवश्यकता है। ब्रह्म विद्या ईश्वरीय ज्ञान धारा है, जिसका प्रचार प्रसार सृष्टि उत्पत्ति काल से ही मानव के सर्वांगीण विकास तथा संपूर्ण कल्याणार्थ होता आ रहा है। इसी विद्या को अध्यात्म विद्या, मधु विद्या, मीन मार्ग, देवयान पथ आदि नामों से विविध काल खंडों में संबोधित किया गया है। महाभारत काल में युद्ध के मैदान में दिग्भ्रमित अर्जुन को इसी ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में दिया है, जिसे हम ब्रह्म विद्या योग शास्त्र नाम से जानते हैं। कालौघ में लुप्त इस विद्या की पुनर्स्थापना अध्यात्म मार्तंड अमर हिमालय योगी महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षीय कठोर साधना के फल स्वरूप की है, जिसका प्रचार प्रसार सन 1924 से विहंगम योग नाम से हो रहा है। इस ईश्वरीय ज्ञान के संवाहक को सद्गुरु कहते हैं। महर्षि सदाफल देव जी महाराज के परम प्रयाणोपरांत ये ज्ञान धारा परंपराबद्ध रूप से प्रथमाचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, तत्पश्चात वर्तमान समय में सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज द्वारा अखंड प्रवाहित है। सद्गुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज इसे देश विदेश में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व के 50 से भी अधिक देशों के लाखों लाख व्यक्ति इससे जुड़कर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। विहंगम योग में सिद्धांत और साधना प्रणाली ये दो प्रमुख पक्ष हैं। यूनेस्को की प्रस्तावना में कहा गया है कि विश्व में हो रहे रक्तपात, युद्ध और अशांति का कारण मानवीय मन की अशांति है। जब तक मनुष्य के मन में अशांति, उपद्रव हैं, तब तक घर परिवार, राष्ट्र और विश्व में हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विहंगम योग की साधना पर विश्व भर में शोध कार्य हो रहे हैं। इसके नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें यानी सकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं, जिनसे तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, नकारात्मक चिंतन बढ़े। ऐसी तरंगें साधना के प्रभाव में धीरे धीरे कम होने लगती हैं। विहंगम योग की साधना के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में वो सफलता पाता है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा की पुनर्स्थापना का महान कार्य विहंगम योग द्वारा हो रहा है। इसे देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ UN इकोसोक सेल द्वारा विहंगम योग संस्थान को विशेष सलाहकार सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। UN हैबिटेट और विहंगम योग संस्थान मिलकर विश्व शांति पर काम कर रहे हैं। विहंगम योग में जहां आत्मोद्धार के लिए साधना का विधान है, वहीं हमारी इच्छा आकांक्षा पूर्ति के लिए तथा भौतिक सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ का भी अंतर्भाव किया गया है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण का भीषण संकट विश्व के सामने खड़ा है। इससे बचने के लिए वैदिक हवन यज्ञ एक अमोघ उपाय है। जिस वैज्ञानिक प्रणाली को हमारे ऋषियों ने विकसित किया है, विगत सन 2017 में विहंगम योग संस्थान द्वारा न भूतो न भविष्यति 21,000 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ वाराणसी में संपन्न हुआ। विहंगम योग का संपूर्ण सिद्धांत स्वरवेद नामक महाग्रंथ में है, जिसका सृजन महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने अपने साधनात्मक अनुभवों के आधार पर किया है। इसी को समर्पित स्वरवेद महामंदिर का निर्माण सन 2004 से
वाराणसी में हो रहा है। आइए इसके बारे में सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्री मुख से सुनते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। वर्ष 2004 से गुलाबी लाल पत्थरों से यह महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। एक ऐसा स्थान जहां 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से ज्यादा योग साधक बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते। हम सबका संकल्प महान। तो गीता के अनेक श्लोकों को स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाना है, अभिशेष है। एक तरफ साहब की साहबी है, स्वरवेद की वाणियां हैं, गीता के श्लोक हैं, उपनिषदों के प्रसंग हैं, मानस का जो आध्यात्मिक रूप है उसकी भी कुछ चौपाइयां स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। पूरी भारतीयता को समेटे यह स्वरवेद महामंदिर हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का शंखनाद है, शंखनाद। विगत 14 दिसंबर 2021 को संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। आपने महामंदिर का अवलोकन किया तथा अपने भावोद्गार भी प्रस्तुत किए। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं। मानव मात्र का संपूर्ण विकास अध्यात्म से ही संभव है, परंतु संसार में प्रारब्धवश दुखी भवतपित जनों की भौतिक सेवा भी आवश्यक है। इस सामाजिक सेवा कार्य के साथ समाज कल्याण कार्य में भी विहंगम योग संस्थान अपनी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान के विविध आश्रमों में विद्यालय, महाविद्यालय, गौशाला और प्राकृतिक चिकित्सालय कार्यान्वित हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने का प्रावधान है। गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गावो विश्वस्य मातरः। सद्गुरुदेव कहते हैं कि गौ सेवा तथा गौ संरक्षण किसी पवित्र धार्मिक अनुष्ठान की तरह ही है। संस्थान के कुछ आश्रमों में गौशाला संचालित है, जिनमें अधिकतर गिर गाय हैं। कुछ आश्रमों के आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग तथा निशक्त लोगों में इन गायों का दूध मुफ्त में बांटा जाता है। कुछ गौशालाओं में पंचगव्य निर्मित होती है, जिसका उपयोग आश्रम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में किया जाता है। हजारों बीमार लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। संस्थान द्वारा संचालित सुकृत फार्मेसी में च्यवनप्राश के साथ अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का भी निर्माण होता है। पटना स्थित नवनिर्मित आश्रम के ऊपरी 2 तलों पर दिव्यांगों के लिए अस्पताल जल्द ही कार्यान्वित हो रहा है। निकटतम भविष्य में संस्थान के दंडक वन आश्रम के परिसर में आदिवासियों के लिए नेत्र चिकित्सालय तथा अस्पताल बनाने की योजना मूर्त रूप लेने वाली है। इसके साथ डायबिटीज सेंटर का भी निर्माण जल्द शुरू हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलकर संस्थान और भी कई समाज उपयोगी कार्य कर रही है, जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, नारी सशक्तिकरण, नशा मुक्ति अभियान जैसे कई कार्य शामिल हैं। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्त्री भ्रूण हत्या निषेध अभियान, दहेज तथा बाल विवाह निषेध अभियान में संस्थान अग्रसर होकर काम करता है। पर्यावरण का समतोल साधने तथा प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने हेतु प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में विश्व भर में वृक्षारोपण तथा संवर्धन का अभियान चलाया जाता है। संस्थान द्वारा योगासन और प्राणायाम के वर्ग निःशुल्क लिए जाते हैं, जिसका फायदा प्रतिवर्ष हजारों लोग लेते हैं। सामूहिक भंडारा लगाकर अन्नदान जैसा पुण्य कर्म किया जाता है। कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान बहुत अधिक मात्रा में जरूरतमंदों को अन्नदान किया गया। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों में वस्त्र तथा कंबल वितरण किया जाता है। नैसर्गिक आपदा में भी संस्थान सेवा कार्यों में अग्रसर रहता है। असहाय वृद्ध लोगों के लिए संस्थान के कुछ आश्रमों में वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष देश विदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है। विदित हो कि यह जन्मोत्सव का पर्व जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन सबसे पहले रक्तदान सुपूज्य संत प्रवर महाराज जी ने किया था। इन शिविरों में संकलित रक्त जरूरतमंदों को निःशुल्क दिया जाता है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान देश विदेश में हजारों यूनिट रक्त संकलित करके उसे पीड़ित लोगों के इलाज हेतु वितरित किया गया था। आइए आप भी विहंगम योग की अद्भुत साधना को अपनाकर तथा संस्थान के विविध सेवा कार्यों से जुड़कर अपने तथा अपने परिवार के सर्वांगीण विकास तथा सर्वतोपरि उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें।